हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री वी फार्म सेकेंड सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो होता है टेंडेंडम सिलेबस का एग्ज़ाम का पूरा आ गया है पैटर्न कि 19-20 से हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है। तो इसीलिए अब हमको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना अब कर देना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को जितने क्वेश्चन हैं जितने क्वेश्चन हैं चारों सब्जेक्ट के 2-3 साल के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको क्वेश्चन सहित बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या पहला सेक्शन है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या होता है इसके बारे में हम अब देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ईटीसी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ईटीसी इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ईटीसी या एक प्रोटीन सीरीज का कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन श्रृंखला का कॉम्प्लेक्स होता है दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है कहाँ, जहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ कि हमारे क्या कहते हैं एटीपी का फार्मेशन होता है, वहाँ क्या होते हैं एनएडीपीएच या एनएडीएच का फार्मेशन होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इट इज़ ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाय रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं रेडॉक्स, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा है, तो इसके मतलब क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन अगर क्या कहते हैं लॉस हो रहा है तो हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। अगर क्या लॉस हो रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा जब वो गेन कर रहा है ना। तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ अगर किसी में इन्वॉल्व है तो वहाँ पर मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन उसका होना ही होना है। एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज बिल्ड, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बिल्ड माने बनाता है आप पेप्टाइड्स एंजाइम जो होते हैं हमारे, उन एंजाइमों का फार्मेशन भी हमारा इन्हीं के द्वारा होता है। एंड अदर मॉलिक्यूल, और उसके साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स जैसे एनएडी या फेडी, जैसे एनएडीएच मतलब निकोटिनामाइड है ना, और क्या कहते हैं निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसी तरह ये भी हो गया। तो ये जो इनका फार्मेशन जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा तो अगर एग्जाम में आएगा तब कोई 2 नंबर में कम से कम इतना लिखना है, इससे कम आप नहीं लिख सकते, नहीं तो आपको नंबर पूरी तरह नहीं दिया जाएगा पूरा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिंपली क्या होता है, इट इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स का एक सीरीज होता है, श्रृंखला होती है दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को डोनर से लेकर एक्सेप्टर तक ट्रांसमिट करता है, एक्सेप्टर तक। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन करता है, और किसके थ्रू, बाय रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। एंड दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बिल्ड बनाता है कुछ एंजाइम जैसे पेप्टाइड्स एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल जैसे एनएडीएच एंड एफएडीएच। ठीक है, अब क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होता है इसको डिफाइन करिए। तो हम देख लेते हैं अब इसका फ्री एनर्जी, दी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम माने हमारे बॉडी के अंदर अथवा किसी के अंदर का एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। मतलब हमारे अगर हम अपने बॉडी के ले लें तो हमारी बॉडी के अंदर का वह एनर्जी जो अवेलेबल होती है डू वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। मतलब वह एनर्जी जो कार्य करने के लिए अवेलेबल होती है एवरी टाइम, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी हमें अवेलेबल हो रही है, जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ऐसे एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कहते हैं। जो कार्य करने में यूज हो जाए ऐसे एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कहते हैं। दी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज अवेलेबल, उपस्थित हो टू डू वर्क, डू माने करना, वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। जो कार्य करने के लिए अवेलेबल हो ऐसी एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली द यूटिलाइज एनर्जी, या एक्चुअली में यूटिलाइजेबल एनर्जी होती है जो यूज की जा सकती हैं। एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं बाय फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा।
वेयर जहाँ डेल जी जो है हमारी फ्री एनर्जी है, डेल एच जो है हमारा एंथैल्पी है जो कि हीट कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको एंथैल्पी डिनोट करती है, एंड टी जो होती है हमारा टेम्परेचर है, एंड डेल एच जो होता है हमारा एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो ये हमारे फ्री एनर्जी का इक्वेशन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो अवेलेबल होती है ऐसी एनर्जी जो कार्य करने के लिए, वो इसी एनर्जी को फ्री एनर्जी कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या है। व्हाट इज ए हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन माने हाइपर माने अधिक हो जाए, बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है हमारे लीवर का, अगर वो अधिक हो जाए तो यह डिसीज होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में पूरा। हाइपर बिलिरुबिनीमिया इट इज ए कंडीशन, या एक कंडीशन होती है इन विच देयर इज़ टू मच बिलिरुबिन, जहाँ पर हमारे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन क्या एक बाइल पिगमेंट होता है हमारे बाइल जूस का, इन दी ब्लड के अंदर व्हेन रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन, या तब बंद बिलिरुबिन का फॉर्मेशन तब होता है जब हमारा रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन होता है। ए सब्सटेंस कॉल्ड बिलिरुबिन इज फॉर्म, मतलब बिलिरुबिन फॉर्मेशन हमारे आरबीसी के ब्रेक डाउन से होता है। और अगर या हाइपर बिलिरुबिनीमिया या एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हमारा चौथा क्वेश्चन है डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है हम देख लेते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी, या क्वांटिटेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटी को मेजर करने वाला मेजरमेंट होता है द टेंडेंसी, जिसके अंतर्गत टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी को हम पता करते हैं, संभावता को पता करते हैं। कैरी टू एक्ट हैज ए रिड्यूसिंग अथवा ऑक्सीडेसिंग एजेंट इज कॉल्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैरी करता है, कैरी टू एक्ट या ढोता है इलेक्ट्रॉन को, एक्ट हैज ए रिड्यूसिंग एजेंट अथवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, इसी को हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को बताता है एंड कैरी करता है, एक्ट जो कि वर्क करता है अथवा बिहेव करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट अथवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, इसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड, जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है इसे डिनोट करते हैं ई नॉट से, एंड मेजर इन बोल्ट, इसका मेजरमेंट करते हैं हम बोल्ट में। द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ई नॉट क्या कहते हैं अधिक नेगेटिव होगा, और ओ क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एंड द मोर पॉजिटिव रेडॉक्स वैल्यू ई नॉट, जो पॉजिटिव रहेगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब वह उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ई है व्हाट इज जंडिस। जंडिस क्या होता है, जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं। देख लेते हैं पीलिया क्या होता है हम। जंडिस इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन, ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है इन विच द कलर ऑफ द वाइट ऑफ आई स्क्लेरा एंड स्किन बिकम येलो, मतलब यह एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है इन विच आई की कलर, हमारे आँख की जो स्क्लेरल कलर होती है, मतलब हमारे आँख के अंदर जो सफ़ेद पार्ट दिखाई देता है जिसको स्क्रीन जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो क्या होते हैं वहाँ पर वो क्या हो जाती है, वो सफ़ेद वाइट एकदम हो जाती है, एंड स्किन बिकम येलो, और हमारी स्किन जो होती है वह पीलीपन हल्का हल्का पीलेपन की हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जंडिस कहलाती है, पीलिया कहलाती है, जहाँ पर आई हमारी एकदम आई की स्क्लेरा एकदम सफ़ेद हो जाती है, वाइट हो जाती है, एंड स्किन पूरी पीली हो जाती है। एंड इट इज़ कॉज बाई, और किसके कारण हो जाती है, इट इज़ कॉज बाई डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन हैज़ ए रिजल्ट ऑफ इट सीरम, मतलब या किस कारण होता है, बिलिरुबिन की, अगर बिलिरुबिन पिगमेंट अगर उसका डिपोजिशन हो जाता है तो आपको जंडिस होना निश्चित है। अगर आपसे पूछेगा जंडिस किसके कारण होता है तो आप बता दीजिएगा डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट, और जिसके कारण जो सीरम होता है हमारे बॉडी के अंतर्गत वह लेस देन 1 मिली डेसीलीटर होना चाहिए, तो बढ़कर हो जाता है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है।
तो इट इज़ 3 टाइप्स। जो हमारा जॉन्डिस होता है 3 प्रकार से हो सकता है। एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस, मतलब हमारे ब्लड के अंदर का जॉन्डिस बढ़ जाए, उसका पिगमेंट बढ़ सकता है बिलिरुबिन का। हिपैटिक जॉन्डिस हमारे हिपैटिक डक्ट के अंदर बढ़ सकता है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 नंबर में इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना एफ। क्वेश्चन नंबर एफ है डिफाइन विटामिन डी। डिफाइन विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है। तो हम देख लेते हैं विटामिन डी के। इट इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन। पहली बार विटामिन, हमारा विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इट रिसेम्बल्स स्टेरॉल्स स्ट्रक्चर या स्टेरॉइड्स स्ट्रक्चर होता है, अथवा स्टेरॉइड क्या कहते हैं उसके अंदर फीचर पाए जाते हैं इस विटामिन के अंदर का। इट कंसिस्ट हैज ए हार्मोन्स, इट कंसीडर हैज ए हार्मोन्स, या कंसीडर के विटामिन डी एक कंसीडर किया जाता है, जो एक्ट करता है जो हार्मोन्स के रूम। विटामिन डी जो होता है हार्मोन्स के रूम में वर्क भी करता है। एंड विटामिन डी इज आल्सो रिगार्डेड हैज ए सन लाइट विटामिन, और इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी अगर आपको आएगा आपकी इस साल तो आप लिख लेना, इट इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन, इट रिसेम्बल स्टेरॉल्स स्ट्रक्चर, इट इज कंसीडर हैज ए हार्मोन्स, एंड विटामिन डी इज आल्सो रिगार्डेड एज सनलाइट विटामिन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन जी क्या है हमारा? व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADH एंड ATP, TPP, UDP, UTP, NADPH? इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा NADH। तो NADH एन से निकोटीनामाइड, ए से एडेनिन, डी से डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड यस से हाइड्रोजन। तो NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन्स। अब दूसरा हमारा ATP है। ATP का फुल फॉर्म ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट्स, इसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। DPP, TPP, टी से थायामीन, पी से पायरो और पी से फास्फेट, थायामीन पायरोफास्फेट, इसे कहते हैं थायामीन पायरोफास्फेट, TPP। UDP क्या होता है? यूरिडीन डाईफॉस्फेट, यू से यूरिडीन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट, एंड UDP से यूरिडीन डाईफॉस्फेट। एंड NADPH क्या होता है? निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जी हो गया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर हमारा GH है डिफाइन गाउट। गाउट क्या होता है अब देख लेते हैं हम, गाउट क्या होता है। गाउट, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसीज। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसीज होती है एसोसिएटेड विथ ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या संपर्क रखती है ओवर प्रोडक्शन। यदि हमारे बॉडी के अंदर ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड हो जाए तो इन ह्यूमन्स हमारे बॉडी के अंदर तो गाउट हो सकता है। दिस काजेस इन्फ्लामेशन, जो कि कॉज करता है इन्फ्लामेशन, सूजन एंड जॉइंट। कहाँ सूजन एंड पेन कहाँ करता है? सूजन और पेन हमारे जॉइंट के अंदर, एंड लीडिंग टू पेनफुल गाउटरी अर्थराइटिस एंड अर्थराइटिस हो सकती है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब GI। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। इस एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाना है हमको, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो ATP के स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, पहले आपको 1 2 3 4 5 कार्बन आपको एक राइबोस शुगर बनाना है। ये हमारा राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर से इधर आपको फास्फेट जोड़ देना है। एक फास्फेट यहाँ पर आपको एक फास्फेट ग्रुप, 2 फास्फेट ग्रुप, 3 फास्फेट ग्रुप जोड़ देना है। और एक फास्फेट ग्रुप जो होते हैं ये आपस में क्या कहते हैं, ये जो होते हैं एनर्जी फुल बॉन्ड होते हैं वाले, जो आपको तिरछा दिखाएं, जो इज नोट एनर्जी रिच बॉन्ड इज साउंड बाय सो बाय कॉज ऑफ क्यूरेड बाय ईस्ट। जो इस जिगजैग आपको स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहा है उसमें एनर्जी फुल बॉन्ड होते हैं। तो आपको 5 राइबोस शुगर बनाना, उसमें से एक यहाँ पर आपको आपका एक कार्बन ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है। यहाँ से आपको 3 क्या कहते हैं 1 2 3 आपको क्या कहते हैं
फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, और फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ से जो होता है हमारे 5वें कार्बन से आपको यहाँ पर 1 2 3 4 आपको यहाँ पर क्या कहते हैं एड्रीन जोड़ना है। एड्रीन का स्ट्रक्चर है ये, सिंपली एड्रीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है, एड्रीन की स्ट्रक्चर आप राइबोस शुगर से जोड़ देंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा। आप इसको देख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एड्रीन है, टी से ट्राई फॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है, और ये राइबोस शुगर है सिंपली। यहाँ पर एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एड्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, ATP। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जे हमारा क्या है, डिफाइन कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ए वैक्सी या इट इज़ ए वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, या वैक्सी अथवा फैट लाइक सब्सटेंस होता है कोलेस्ट्रॉल, मेड इन द लीवर, जो कि बनता है लीवर के अंदर, एंड फाउंड इन द ब्लड, और पाया जाता है ब्लड के अंदर, एंड इन ऑल सेल एंड इन ऑल सेल बॉडी, या पाया जाता है ऑल बॉडी के अंदर, ऑल सेल बॉडी। इट इज रिक्वायर फॉर मेकिंग सेल वॉल, और इसके आवश्यकता होती है सेल वॉल को बनाने में, एंड टिश्यू हार्मोन्स, और टिश्यू के हार्मोन्स, एंड विटामिन डी एंड बाइल एसिड एंड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाने में, एंड विटामिन डी फॉर्मेशन में, बाइल फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल की बहुत मदद होती है, एंड सेल वॉल बनाने में। तो ये हमारा सेल वॉल कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज़ वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि बनता है, फॉर्मेशन होता है लीवर में, एंड पाया जाता है हमारे क्या कहते हैं ब्लड में, एंड क्या सेल बॉडी के अंदर, ऑल सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी फॉर्मेशन, हार्मोन्स फॉर्मेशन, एंड सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये होगा कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अब सेक्शन ए इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। राइट द क्लासिफिकेशन प्रोटीन, व्हाट आर पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एनर्जेटिक्स एंड डिफाइंड लिपिड्स विद क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक है, और इसके डायरेक्ट क्या कहते हैं डाउनलोड का भी उसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। समय हमारे पास कम है, और आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, उस पर हम आंसर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और साथ साथ इस आंसर कमेंट करिए कि इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए आंसर, इसको सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह हम प्रयास करेंगे, एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। और आप अगर एक दो बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो हम आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।